और भाई क्या चल रहा है? तो सीन कुछ ऐसा है कि आज हम एक लंबे ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं अपने चैनल पे। जैसे आप सबको पता था कि ईद का मौका था और ईद में हमने एक लंबी छुट्टी का इंतजाम किया था। तो ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और हम वापस आ गए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम पबजी की कुछ गेम्स का रिव्यू करेंगे जो हम इन दिनों में खेलते रहे हैं। तो वैसे देखो ना कि मैं पबजी गेम का ना बहुत बड़ा और प्रो प्लेयर नहीं हूँ। तो ऐसा सीन है कि हम लोग पहले जाते हैं रोजोक में। रोजोक में जाने के बाद हम पीछे देखते हैं तो हमारे 4 लौंडे साथ साथ बिरयानी खाने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन हम उनको कहते हैं कि भाई बिरयानी तो हमारी है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वो लौंडे ना रोजोक की निचली साइड पे लैंड होते हैं और हम ऊपर साइड पे लैंड होते हैं। यहाँ से हमें उजी मिल जाती है और हम यहाँ से दूसरी गन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अपना तो एक असूल है कि भाई पहले गन उठाओ उसके बाद लौंडे मारने जाओ। इधर से मैं गन देख ही रहा होता हूँ कि मुझे नजर आता है कि हमारे एक लौंडे को उन्होंने नॉकआउट कर दिया है। फिर तो भाई हमें चढ़ जाता है गुस्सा और हम सीधा वही गन पकड़ के उनके ऊपर धाबा बोल देते हैं। खैर मजाक कर रहा था। यहाँ दीवार के साथ बैठ के मैं उनको देख रहा होता हूँ और यहाँ से मुझे एक लौंडा नजर आता है जो उछल रहा होता है और यहीं से स्कोप खोल के उसको मैं एसकेएस के 2-3 शॉट मारता हूँ। लगती उसको एक भी नहीं है पर फिर भी शॉट मारता हूँ। जैसे ही उसकी चलन को देखने के हिसाब मुझे ये पता चल जाता है कि भैया वो लौंडा फुल डरा हुआ है और यहाँ से मैं उनके ऊपर रश कर देता हूँ। और रश करने के साथ साथ मैं अपना आईक्यू लेवल सोच रहा होता हूँ कि भाई कौन से प्लेयर का आईक्यू लेवल यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ से उजी की गोलियां उठाने के बाद मैं कोने में बैठ के अपना नेट निकालता हूँ और सीधा उसकी खिड़की में कुक किए बगैर फेंक देता हूँ और वो भी अंधे लोड़ों की तरह ऊपर जाता है और बूम। और जैसे ही ग्रेनेड से उसकी भोसड़ी का भोसड़ा हो जाता है और हम वहां पे उसके ऊपर रश करने चले जाते हैं। उजी से मैं उसको लॉबी के दर्शन कराता हूं और पीछे से देखता हूं कि एक बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और यहां से पीक लेके मैं एसकेएस के फुल 3-4 शॉट देता हूं पर लगती उसको एक भी नहीं है, पर फिर भी दे देता हूं। उसके बाद हेल्प करने के बाद मैं नीचे उतरता हूं और देखता हूं मेरे टीममेट पहले ही वहां पे ऊपर जाके उसको मार चुके होते हैं। एक बंदा भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और उसको लाल पीला करके ऊपर भेजता हूं और उसको पता ही नहीं होता कि ऊपर 2 लौंडे पहले से मौजूद हैं और वो उसको लॉबी में भेज देते हैं। लॉबी में खैर नहीं भेजते, मैं खुद जाके उसको लॉबी में भेजता हूं। यहाँ से मुझे एक टीममेट कहता है कि भाई इधर आ, तुझे अपनी गन की नई स्किन दिखाऊं। और वहां से मैं स्किन देखने के लिए भाग रहा होता हूं तो हमें पता चलता है कि पीछे से एक थॉमसन के पूरे चुम्मे दे रहा है हमें। और यहाँ से मैं आईक्यू लेवल सोच रहा होता हूँ कि किसका आईक्यू लेवल निकाल के उसको मारने की कोशिश करूं और साथ ही देखता हूँ कि हमारा टीममेट उसको पूरा खा जाता है। इसी से अगले सीन में हमारा टीममेट हमें ऊपर बुलाता है कि भाई ऊपर वेयर हाउस के पीछे कुछ लौंडे बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं। आपको तो पता ही है ईद का सीजन गुजरा है और हर जगह बारबेक्यू पार्टी चल रही है, तो यहाँ पे भी लौंडे बैठ के बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। आगे रश करता हूँ उन पे और मुझे आवाज सुनाई देती है कि लौंडे घर के अंदर बैठ के दारू और चकना खा रहे हैं। वहाँ पे हम नेट करते हैं पर उनको लगती नहीं है, पीछे बॉट आ जाता है और हम केडी बढ़ाने के लिए पहले बॉट को मारते हैं और उसके बाद उन पे रश करते हैं और हमारे टीममेट ने वहाँ पे पूरा स्क्वाड वाइप कर दिया होता है। उसके बाद हम अपनी गाड़ी पे बैठते हैं और यहाँ पे मेंशन आ जाते हैं। मेंशन आने के साथ ही हमारे इंटरनेट को एल बढ़ जाता है और पूरी एक गाड़ी दीवार के साथ जप्फी मार लेती। उसके बाद मैं लेट के पिछले वाले घरों की तरफ देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ लौंडे नजर आए थे मुझे और वहाँ पे मेरा स्कोप खुला होता है और हमें नजर आता है कि कुछ लौंडे गाड़ी में बैठ के हमारे ऊपर रश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ लेट कर पूरी गाड़ी का दर्शन कर रहे होते हैं और वो सीधा हमारे टीममेट के पास चली जाती है। हमारे एक टीममेट के ऊपर पूरा स्क्वाड रश कर देता है और यहाँ से मैं उनको फ्री फायर देता हूँ कि काश उनको 1-2 गोलियां लग जाएं, पर नहीं लगती है। और दूसरा स्प्रे जब मैं मारता हूँ तो एक आधी गोली उसको लग जाती है और हमें पता लगता है कि पीछे से एक और गाड़ी ने हमारे ऊपर रश कर दिया है। और मैं स्क्वाड हाउस के अंदर चला जाता हूँ और अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारे दूसरे टीममेट को भी वो लोगों ने खत्म कर दिया है पूरा। और मैं उसका बदला लेने के लिए नीचे जाता हूँ और मुझे पीछे से कुछ लौंडे आते हुए नजर आते हैं तो मैं वापस उसी घर के अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे मरने का इतना शौक नहीं है। और यहाँ पे मैं अकेला रह जाता हूँ और भाई मैं सोच रहा होता हूँ कि अब तो 1v4 करना लाजमी। और यहाँ पे फिर मुझे जरूरत पड़ती है हर किसी का आईक्यू लेवल मिक्स करके खाने की। तो यहाँ पे मैं वही काम करता हूँ। मुझे इतना टाइम मिल जाता है कि भाई आईक्यू लेवल का महलूल बना के मैं उसको पी सकूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आगे बंदों की हरकत देखता हूँ कि वो कैसे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। और यहाँ से मुझे एक लौंडा नजर आता है जो नीचे जिगली जिगली खेल रहा होता है और यहाँ पे मैं नेट निकाल के उसको पहले निचले वाली खिड़की से अंदर फेंकता हूँ और जैसे ही वो नेट फटता है उस बंदे की फट जाती है और वो सीधा ऊपर जाता है और साथ ही मैं ऊपर वाली खिड़की पे भी फेंक देता हूँ। और जैसे ही वो बंदा ऊपर आता है और साथ ही में बूम उसका भी भोसड़ा हो जाता है। जैसे ही नेट उसके ऊपर फटता है तो भाई हम उसके ऊपर रश कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई सुपरमैन का बच्चा था कि भाई उसके साथ वाले टीममेट ने सिर्फ उसको उंगल कराई और वो रिवाइव हो गया। इतनी जल्दी तो कोई रिवाइव अपनी जिंदगी में भी नहीं होता। वो मेरे पीछे हो रहा होता है और भाई उसको हम 1-2 शॉट मार के एक दफा दोबारा नॉकआउट कर देते हैं, पर यहाँ पे उसका दूसरा टीममेट हमें लाल पीला नीला शीला सब कुछ कर देता है और उसके बाद हम उस पर दोबारा चेक करते हैं और भाई नजर आता है कि वो दोबारा रिवाइव हो गया है भाई। उसके बाद हमें गुस्सा चढ़ता है और हम अगली गेम लगा के सीधा यसनाया पुलनाया चलते हैं। यसनाया पुलनाया में जाके हमें पता लगता है कि भाई वहाँ पे ना
एक बंदा हमारे सामने उतर गया है और वहां से भाई थोड़ी बहुत लूट करके मैं SKS और उजी उठा के जा रहा होता हूँ कि एक प्रो बंदा जमीन पे लेट के मुझे गोलियां मार रहा होता है। उसको मैं पूरा खत्म करके दोबारा रोड की तरफ भागता हूँ और वहां पे पता चलता है कि एक और प्रो बंदा बैठ के हमें मारने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको भी फुल खत्म कर देता हूँ। भाई इतना बड़ा प्रो हूँ मैं। इसी से अगले सीन में पता लगता है कि भाई दूसरी साइड पे एक बंदा अकेला खड़ा होकर अपनी बेवफा सनम को याद कर रहा है। पता नहीं वो डिस्कनेक्ट था या फिर कुछ कर रहा था, लेकिन हमारे इस बंदे ने उसको जाके मार दिया और इतना गुस्सा चढ़ा भाई उस पे कि मेरा किल उसने चुरा लिया। मैंने उसको पूरा ही खत्म कर दिया। और यहाँ पे भाई मैं आपको एक बताता चलूं कि मेरा RDX क्लैन है और कभी हमारा और आपका देखने वालों का सामना हो जाए तो भाई ये नंबर 4 को ना तुम सीधा रश कर दो इसके ऊपर। बिल्कुल बॉट है ये बंदा। हमारे साथ अगर तुम्हारा आमना सामना हो जाए तो इस बंदे को सबसे पहले मारो यार। अब देखो दुनिया में हर किसी की गेम चल रही होती है, लेकिन हमारी गेम में इस बंदे का नॉकआउट होना लाजमी है। मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी रेड बुल के चस्के ले रहा होता हूँ और भाई बूम, हमें पता लगता है कि भाई को स्मोक के अंदर AWM का किसी ने हेडशॉट मार दिया। और वहां से भाई फिर मैं जाता हूँ उसके पीछे कि भाई कौन सा ऐसा बंदा है जिसने स्मोक के अंदर ही इसको हेडशॉट मार दिया है। तो पता चलता है कि हमारे दूसरे टीममेट को भी वो बंदा रश करके ले चुका है अपने साथ। यहाँ पे मैं जंप मार के उस बंदे के ऊपर रश करता हूँ और भाई उसको सीधा लॉबी में भेज के यहाँ पे मैं खड़ा होकर स्मोक करता हूँ और देखता हूँ कि पूरा एक स्क्वाड हमारे ऊपर रश कर रहा है। और यहाँ पे मैं ऐसा 1v4 करता हूँ भाई चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे टीममेट ऐसा 1v4 करेंगे ना भाई, 2v4 करेंगे। 2v4 करके ऐसा इनको मारेंगे कि भाई पता ही नहीं चलेगा और हम ये गेम चिकन डिनर करके रहेंगे। वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे कि यहाँ से मेरा और भाई फिर उनकी गेम देख के मुझे ऐसा गुस्सा चलता है कि तुम्हारा भाई लेता है हॉट ड्रॉप। हॉट ड्रॉप कहाँ पे लेता है? पोचिंकी में। पोचिंकी में हॉट ड्रॉप लेता है तो हमें पहले से ही पता होता है कि यहाँ पे लौंडे आए हैं। एक बंदा गाड़ी चला रहा होता है रोड के ऊपर पागलों की तरह और हमें पता लगता है कि नंबर 3 को बंदा ले गया है। और भाई बूम, यहाँ पे एक और सीन होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया में गेम चल रही होती है, लेकिन इस बंदे का नॉकआउट होना लाजमी है। तो हम उसको फुल इग्नोर करके अपनी लूट में लगे रहते हैं, क्योंकि भाई पहले गन हाथ में आनी चाहिए तभी हम बंदे मार सकेंगे ना। और फिर यहाँ रोड के ऊपर से मुझे अपनी सेक्सी गन मिल जाती है M416। उसके बाद हम बंदे ढूंढने चले जाते हैं। बदला लेने के लिए हम आगे जा ही रहे होते हैं कि मेरा टीममेट मुझे कहता है कि भाई इस घर के अंदर एक बंदा ना मियाँ खलीफा के सीरियल देख रहा है। तो हम उसके घर की छत पे चढ़ जाते हैं। छत पे चढ़ने के बाद IQ लेवल का मिक्सचर बना के मैं पीता हूँ और उसी घर की छत से दूसरे घर की छत पे छलांग मार के उस बंदे की लोकेशन पता करता हूँ। भाई एक्सरे है, मेरी आंखें ना बिल्कुल एक्सरे हैं। अब तुम यहाँ पे देखना, यहाँ से मैं अपना नेड को कुक किए बगैर ही उसकी छोटी वाली खिड़की से अंदर फेंक देता हूँ। पे बूम, यहाँ पे भी उसको राम नाम सत्या करके हम उसकी लूट करके आगे चले जाते हैं। मैं मस्त अपनी गन को रिलोड कर रहा होता हूँ और एक बंदा मुझ पे फुल फायर कर देता है और वहाँ पे मैं उसको मार के इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है कि मैं उसको फुल किल कर देता हूँ। वहाँ पे फुल किल करने के बाद मुझे पता चलता है कि पीछे से कुछ लोंडे और गोलियां चला रहे हैं। तो एक गोली मुझे छू के निकलती है और मैं फुल लाल पीला हो जाता हूँ। उसके बाद अपनी हेल्थ करने के बाद मैं घर की खिड़की से खड़ा होकर बंदे को देखता हूँ और एक बंदा वहाँ पे हम पे रश करने की कोशिश करता है। वो रश करने की कोशिश करता है तो दूसरी साइड से मैं उसको फ्री फायर देता हूँ और हमें पता चलता है कि वो पीछे से आके हमें फ्री फायर दे रहा है। भाई देखो, मुझे फ्री फायर देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जब फ्री फायर देता हूँ ना तो तुम्हारा फिर ये हाल हो जाता है। और इसी के साथ ही उसको फुल खत्म करने के बाद मैं अपनी गन रिलोड करके अगले बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ और साथ ही भाई देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम अपनी गेम नहीं शो कराते, क्योंकि हमने अगर अपनी गेम शो करा दी ना तो ये जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं ना भाई, आप उनको छोड़ के हमें देखने की कोशिश करोगे तो इससे अच्छा है कि आप उन्हीं को देखो, हमें भी कभी कभी देख लिया करो। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर देना। और हाँ यार, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाजमी बताना, ऐसी वीडियो और लेके आया करूँगा, साथ में रोस्टिंग वीडियो भी आएंगी, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।